नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नवाली 2.2। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नवाली 2.1 के सभी प्रश्न हल कर लिए थे और आप क्लास 7 को पास करके क्लास 8 में आ गए होंगे। तो आपको गणित शुरू से पढ़ना है और मैं आपको गणित शुरू से पढ़ाऊँगा। मैंने अध्याय नंबर 1 भी पढ़ा दिया है, परिमेय संख्या। तो आपने प्रश्नवाली 1.1 नहीं देखा हो तो उसको भी देख लीजिए, है ना। और प्रश्नवाली 2.1 भी मैंने पढ़ा दिया है, तो उसको भी जाकर देखना और शुरू से सीखना। समीकरण को मैंने वहाँ पर भी अच्छे से हल करना सिखाया है। सभी अध्याय में अच्छे से समझाऊँगा और आपको भी अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके क्लास 8 में अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। और शुरू से आपको अच्छी तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्नवाली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल और एक बार प्रश्नों को वैसे की वैसे उतार देंगे। x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। x/2 वैसा की वैसा लिखेंगे। अब x/3 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, ठीक है। बराबर के इस तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा x/3। क्योंकि जब हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस की संख्या बराबर के उस तरफ पक्षांतर करने पर माइनस की बन जाती है और माइनस को पक्षांतर करते हैं तो वो प्लस की बन जाती है। कहने का मतलब पक्षांतर करने पर प्लस की संख्या माइनस बन जाती है और माइनस की संख्या प्लस बन जाती है। तो पक्षांतर करते समय आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। बराबर 1/4 हमने वैसा की वैसा लिखा, माइनस 1/5 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस का बन जाएगा 1/5, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे हम हल कर लेंगे। आपने दो भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो मैं आपको इधर समझाता हूँ, ठीक है। x/2 में हमें घटाना है x/3 को, ठीक है। तो 3 का x से गुणा कर देंगे और 2 का भी x से गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे। इस तरह से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। 3 का x से गुणा करेंगे तो 3x, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 2 का x से गुणा करेंगे तो 2x बनेगा बटे नीचे का नीचे गुणा कर देंगे 2 3 6 बराबर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 और फिर नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। 4 पंजे 20। 3x में से 2x घटा देंगे तो कितना x बचेगा? 1x बचेगा बटे कितना है 6, तो वैसा के वैसा लिख देंगे। 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा बटे 20, वैसा की वैसा लिख देंगे। x बराबर 9/20। ये जो 6 भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाता है, ठीक है। जो संख्या भाग में होती है बराबर के इस तरफ आएगी तो वो गुणा में चले जाएगी। कहने का मतलब इधर बटे में है तो उधर जाके गुणा में आ जाएगी। आपको 2 पॉइंट और यहाँ पर ध्यान रखना है। जो भाग में होता है, ठीक है, वो बराबर के इस तरफ जाता है तो गुणा में चले जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? गुणा में चले जाता है। और जो गुणा की संख्या होती है अगर उसको पक्षांतर करते हैं तो भाग में चले जाती हैं। जैसे यहाँ पर भाग में 6 था तो उधर आके गुणा में चले जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 और 20 2 के पहाड़े में आते हैं तो 2 की पहाड़े से इसको काट देंगे। 2 3 6, 3 बार में कट जाएगा और 2 दही 20, ये 10 बार में कट गया 20। x बराबर 9 गुणा 3/10
तो 3×3 = 27/10 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो x बराबर उत्तर कितना आ गया प्यारे बच्चों? x बराबर उत्तर आ जाएगा 27/10 हमारा इस पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। तो इस तरह से आपको हल करना है। प्रश्न नंबर दूसरा, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। सबसे पहले हल लिखेंगे यहाँ पर। हल n/2 वैसा कि वैसा लिखेंगे, -3n/4 भी वैसा कि वैसा लिखा, प्लस 5n/6 भी वैसा कि वैसा लिखा, और 21 भी वैसा कि वैसा लिखा हमने। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों? आपने एलसीएम निकालना सीखा होगा। अगर एलसीएम निकालते नहीं आता हो तो मैंने एलसीएम निकालने की भी वीडियो बना रखी है, वहां जाकर आप एलसीएम निकालना भी सीख सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 6 का एलसीएम आता है 12। ठीक है, अब 12 में हमें इन नीचे वाली संख्याओं से भाग देना होता है। ठीक है, तो 12 को इस तरह से लिखें, 12 में 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार में कटेगा? 2 एकम 2, 6 बार में कटा। तो इससे 6 का गुणा n से करेंगे। किसके साथ करेंगे? n से करेंगे। आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। तो 6 का n से गुणा होगा तो यहाँ पर बनेगा 6n, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर इस 12 में हम भाग देंगे 4 से, इस 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4×3 = 12। कितनी बार में कटा? 3 बार में कटा। तो 3 का गुणा 3n से करेंगे, 3×3 = 9n, है ना, 3×3 = 9n, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर हम 12 में 6 से भाग देंगे। ठीक है, इस 12 में इस वाले 6 से भाग देंगे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितनी बार में कटा? 2 बार में कटा। तो 2 का गुणा 5n से करेंगे, तो 5 दूनी 10n, बराबर इधर चल रहा है 21 वैसा कि वैसा। ठीक है, प्लस के 6n और प्लस के 10n कितने हो जाएंगे? 16n, माइनस के 9n बटे 12 बराबर 21। ठीक है, 16n में से 9n घटाएंगे, 16n में से 9n को घटाएंगे तो कितना n बचेगा? 7n बचेगा, बराबर 21। ये भाग में है तो इधर जाके गुणा में चले जाएगा। ठीक है, इस तरह से n बराबर 21 गुणा 12 बटे, ये 7 गुणा में है तो इधर आके भाग में चले जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 7 के पहाड़े से काटेंगे, 7 एकम 7, 7×3 = 21, 3 बार में कट गया। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 3 × 12, और 3 × 12 कितना होता है? 12×3 = 36। तो n बराबर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? n बराबर उत्तर आ जाएगा 36। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर दूसरे प्रश्न को हल किया है। अगला प्रश्न है, x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। x वाले पदों को हम एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर -8/3 और इधर भी -5x/2 है, तो इसको इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो x के बटे कुछ नहीं है तो वैसे लिख देंगे, -8x/3 भी वैसा कि वैसा लिखा, और इसको इस तरफ लाएंगे, बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 5x/2 बराबर 17/6 भी वैसा कि वैसा, प्लस के साथ बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, और इसके बटे कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। ठीक है, अब वापस से यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो 1, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है फिर बच्चों? 1, 3, 2 का एलसीएम होता है 6। अब हम 6 में 1 से भाग देंगे। ठीक है, 6 में 1 से भाग देंगे, 6 में 1 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो 6 का गुणा किससे करेंगे? x के साथ करेंगे, 6x हो जाएगा। ठीक है, 6x, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक उसी तरह से वापस से 6 में हम भाग देंगे किससे? इस
3 से भाग देंगे, 6 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो 2 का गुणा किससे करेंगे, 8x से करेंगे। 2 का गुणा 8x से करेंगे तो 8 दूनी 16x, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर 2 का भाग 6 में देंगे, 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 तिरिया 6, 3 बार में कटेगा। और 3 का गुणा किससे करेंगे, 5x से करेंगे तो 3 पंजे 15x बराबर। इसको हल करेंगे तो 1 का गुणा 17 से करेंगे, 17 एकम 17, और 6 का गुणा -7 से करेंगे तो माइनस के 42, और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, 6x और 15x मिलकर हो जाएगा 21x माइनस के 16x। देखिए बटे की संख्या से हम बटे की संख्या इधर वाली काट सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर में है। 6 से 6 कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 42 में से 17 को घटाएंगे तो माइनस के 25 बचेगा। ठीक है, और 21 में से 16 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 21 में से 16 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा प्यारे बच्चों 5x बराबर माइनस के 25। अब देखिए ये जो गुणा में है x के साथ 5 तो इधर आके बटे में चले जाएगा, यानी कि -25 बटे 5, और 5 के पहाड़े से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पंजा 25, 5 बार में कट गया तो x बराबर उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर तीसरे को भी हल कर लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर चौथा, x - 5 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 5। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों हल, x - 5 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 5। 5 का इसके साथ गुणा करेंगे और 3 का इसके साथ गुणा करेंगे, इनका हम तिर्यक में गुणा कर देंगे, 5 का इधर वाली संख्या से और 3 का इधर वाली संख्या से, इस तरह से गुणा करना है। तो 5 का x - 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कोष्टक x - 5 बराबर 3 का x - 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब के बाद नीचे का नीचे नहीं गुणा करेंगे क्योंकि इनके बीच में क्या है, बराबर है, इसलिए नीचे का नीचे नहीं गुणा करना है, सिर्फ 5 का इस तरह से तिर्यक में गुणा कर देंगे और 3 का इस तरफ। ठीक है, अब कोष्टक के बाहर संख्या है तो उसका अंदर गुणा करते हैं, तो 5 का x - 5 से गुणा करेंगे तो 5x - 5 पंजा 25 बराबर 3 का x - 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस के 9। ठीक है, अब हम यहाँ पर पक्षांतर करके इसको हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने प्रश्न नंबर पहले दूसरे में हल किया था, तो पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर 5x वैसा की वैसा लिखेंगे, 3x को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा बराबर -9 वैसा की वैसा, माइनस के 25 बराबर के इस तरफ जाएंगे तो प्लस के 25 बन जाएंगे। ठीक है, 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x बचेंगे बराबर 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। 2 इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में चले जाएगा, यानी कि 16 बटे हो जाएगा 2। 2 के पहाड़े से 16 कट जाता है कितनी बार में, 8 बार में, तो x बराबर उत्तर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर उत्तर आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 को हल किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं 3t - 2 बटे 4 - 2t + 3 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 - t। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हल, 3t - 2 बटे 4 माइनस 2t + 3 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 - t। t के बटे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब तिर्यक में गुणा कर देंगे, 3 का 3t - 2 से और 4 का -2t + 3 से। ठीक है, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3
कोष्टक 3t माइनस 2 माइनस 4 2t प्लस के 3 और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 बराबर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी तिर्यक में हम गुणा करेंगे। 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 का t से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 3t और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे 3 एकम 3। ठीक है, और इसको आगे हल कर लेंगे। अब कोष्टक के बाहर 3 है तो इसका अंदर गुणा करेंगे, तो अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिया 9t। 3 का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 माइनस 4 का 2t से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस 8t और माइनस 4 का प्लस 3 से गुणा होगा तो 4 3 12 माइनस के 12 बटे 12 बराबर 2 माइनस 3t बटे 3। 9t में से 8t घटाएंगे तो कितना t बचेगा? 1t बचेगा। माइनस 6 और माइनस 12 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर माइनस के 18 बटे 12 बराबर 2 माइनस 3t बटे 3। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काट सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर में है। तो 3 एकम 3, 3 चौकी 12 कितने बार में कट गया? 4 बार में कट गया। तो इधर क्या बच गया? t माइनस 18 बराबर, ये बटे में है तो इधर आके गुणा करेगा 4 किससे? 2 माइनस 3t से। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। t माइनस 18 वैसा कि वैसा लिखा, इसका अंदर गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 और 4 3 12 माइनस के 12t। अब इसको पक्षांतर करके हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। t वैसा कि वैसा लिखेंगे, माइनस के 12t इधर आएंगे तो प्लस के 12t बन जाएगा। ठीक है, बराबर 8 वैसा कि वैसा, माइनस 18 इधर जाके प्लस के 18 बन जाएगा। ठीक है, t और 12t मिलकर कितना t हो जाएगा? 13t हो जाएगा। 13t 18 और 8 कितना होगा? 26। ठीक है, अब ये गुणा में है तो 13 से 26 को काट सकते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 2 बार में कट गया। तो t बराबर उत्तर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? t बराबर 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर कौन से को हल किया है? 5वें को हल किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 m माइनस 1 बटे 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटे 3। m बटे कुछ नहीं है तो m बटे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1। ठीक है, माइनस m माइनस 1 बटे 2 वैसा कि वैसा लिखा बराबर 1 के बटे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम अपने मन से 1 लगा सकते हैं। माइनस m माइनस 2 बटे 3। ठीक है, 2 का गुणा m के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2m। 1 का गुणा m माइनस 1 से करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1 m माइनस 1। ठीक है, कोष्टक के अंदर लिख देंगे ताकि हम गुणा करेंगे तो गलती ना हो। ठीक है, और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे 2 एकम 2। ठीक, बराबर के इस तरफ भी उसी तरह से हम गुणा करेंगे। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, 1 का गुणा m माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 1 m माइनस 2 और बटे से गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, इस तरह से इसको हल करना है। अभी यहाँ पर हम कोष्टक को खोलेंगे तो 2m तो वैसा कि वैसा लिखेंगे। माइनस 1 का गुणा m माइनस 1 से करेंगे प्यारे बच्चों हम। ठीक है, तो ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। और 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर m प्लस का है तो इधर माइनस का बन जाएगा और माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, बटे क्या है? बटे 2 वैसा कि वैसा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर क्या है? 3 माइनस 1 अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे अंदर वाले। m प्लस का है तो यहाँ माइनस बन जाएगा और माइनस 2 प्लस बन जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल गए।
और बटे क्या है 3 वैसा की वैसा। इसको हल कर लेते हैं तो उत्तर हमारा आसानी से आ जाएगा। 2m में से 1m घट जाएगा तो m बचेगा और प्लस 1 बटे क्या है 2 बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस m बटे 3। अब इसका तिर्यक में गुणा कर देंगे 3 का m प्लस 1 से और 2 का 5 माइनस m से। ठीक है, तिर्यक में गुणा करना हमने सीख रखा है तो इसका इधर गुणा करेंगे 3m प्लस 1 बराबर 2 का 5 माइनस m से। ठीक है, अब कोष्टक को खोल लेंगे तो 3 का m से गुणा होगा तो 3m और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर 2 का 5 से गुणा करेंगे 2 पंजा 10 और माइनस के 2m। अब पक्षांतर कर लो, माइनस 2m बराबर के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3m प्लस के 2m बराबर इधर 10 वैसा के वैसा। 3 को इस तरफ लाएंगे प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 3m और 2m मिलकर हो जाएगा 5m। 10 में से 3 जाएगा 7, m के साथ ये 5 गुणा में है तो इधर आके बटे में आ जाएगा यानी कि 7 बटे 5 और 7 बटे 5 हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां बहुत ही आसान है। ब्रैकेट को खोलना है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है तो उसका हम अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। 3 का t माइनस 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3t माइनस 3 त्रिया 9 बराबर 5 का 2t से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10t। 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, अब पक्षांतर कर लो। देखिए 3t को हम इस तरफ लाएंगे माइनस 9 वैसा की वैसा और प्लस के 5 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा बराबर 10 तो वैसा की वैसा लिखेंगे 10 से t। 3t को इस तरफ लाएंगे तो इधर प्लस का है इधर माइनस का 3t बनेगा। माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस 9 और माइनस 5 माइनस के कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 14। ठीक है, और 10 में से 3t जाएगा तो कितना बचेगा 7t बचेगा। t के साथ में ये 7 गुणा में है तो इधर आके किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा यानी कि माइनस 14 बटे 7। 7 से 14 को काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा तो t बराबर उत्तर क्या आ जाएगा माइनस का 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक, प्रश्न नंबर 8वां भी बहुत ही सरल है। ठीक है, कोष्टक के बाहर 15 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अंदर गुणा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, यहाँ पर 2 आएगा है ना, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, लिख लेना। कोष्टक के बाहर 15 है इसका मतलब इसका अंदर गुणा करेंगे 15y तो यहाँ पर हो जाएगा 15y और 15 का माइनस 4 से गुणा होगा तो 15 चौकी 60। ठीक है, बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, 2 का गुणा y से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y। ठीक है, ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा प्लस का हो जाएगा और 2 नमी 18 प्लस 5 का गुणा y से होगा तो 5y और 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 5 छंग 30 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो भी y वाला पद है उसको एक तरफ कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। 15y माइनस के 2y और प्लस के 5y हमने एक साथ लिख लिया। अब देखिए जो संख्याएं हैं उसको भी एक साथ कर लेते हैं तो माइनस इधर क्या है 60 प्लस के 18 और प्लस के 30 बराबर 0। अब देखिए 15 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20y माइनस 2y माइनस के 60 वैसा की वैसा लिखा। 18 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे 20 में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा 18y और 60 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, 60 में से 48 को घटाया तो कितना बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, 18y वैसा की वैसा माइनस के 12 बराबर के उस तरफ जाएगा
तो प्लस के 12 बन जाएगा। ठीक है, ये जो गुणा में है 18 उधर जाके बटे में आ जाएगा, 12/18। ठीक है, 18 और 12 किसकी पहाड़े में आता है? 6 के पहाड़े में आता है। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18। तो y बराबर उत्तर कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 8 को हल करना है। प्रश्न नंबर 9, 3 कोष्टक 5z-7 माइनस 2 कोष्टक 9z-11 बराबर 4 कोष्टक 8z-13 - 17। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। कोष्टक के बाहर 3 है, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 3 5 15 z, और 3 का -7 से गुणा करेंगे तो माइनस के 21, 3 7 21। इधर 2 का गुणा 9z से करेंगे तो 2 9 18 माइनस के 18 z। 2 का गुणा 11 से करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 11 दूनी 22 बराबर 4 का 8z से गुणा करेंगे तो 8 चौकी 32z माइनस 4 का 13 से गुणा करेंगे तो 13 चौकी 52 होता है, माइनस के 17 वैसा की वैसा। z वाले पदों को हम एक साथ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 15z माइनस 18z, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और इधर क्या है? -21 प्लस के 22 बराबर, इस तरफ क्या है? 32z, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, -52 और -17 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस के 69 यानी कि 69। अब देखिए 18z में से 15z को घटाएंगे तो माइनस के 3z बचेंगे। 22 में से 21 को घटाएंगे तो 1 बचेगा बराबर, इधर क्या है? 32z माइनस के 69। ठीक है, पक्षांतर करके इसको इस तरफ लाएंगे, +1 वैसा के वैसा लिखा, -69 इधर आएगा तो प्लस का 69 बन जाएगा। 32z वैसे की वैसे हमने लिखा 32z, -3z को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 3z बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, 1 और 69 70 हो जाएगा बराबर 32z और 3z मिलकर कितना हो जाएगा? 35z। z के साथ ये 35 गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, यानी कि 70/35। ठीक है, 35 से कम 35, 35 दूनी 70। तो z बराबर हमारा उत्तर कितना आएगा प्यारे बच्चों? z बराबर हमारा उत्तर आएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 को भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। अगला प्रश्न है और इस प्रश्न वाले का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है तो आसानी से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो पहले हम एक बार यहाँ पर लिखेंगे हल। इस प्रश्न को मैं सरल बना के आपको दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। ठीक है, कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो जब हम दशमलव को हटाएंगे, ठीक है, दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2, तो 2 0 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से ये दशमलव हट गया, दशमलव हटने पर 25 बचेगा। 4f - 3 बराबर, इधर भी हम दशमलव को हटाएंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 0 लगाएंगे। और कोष्टक के अंदर क्या है? 10f - 9। ठीक है, 10f - 9। ठीक है, अब बराबर के इस तरफ दोनों संख्या गुणा में है, इधर भी गुणा में है और इधर भी गुणा में है, तो हम काट सकते हैं। बटे वाले 100 से बटे वाला 100 कट गया, 5 कम 5, 5 पंजा 25, 5 बार में कट गया। कटने के बाद क्या बच गया प्यारे बच्चों? कटने के बाद बच गया है 5 कोष्टक 4f - 3, और इधर क्या बच गया? इधर बच गया है 10f - 9। ठीक है, यही बच गया। अब कोष्टक के बाहर 5 है तो इसका हम अंदर गुणा कर देंगे, 5 चौकी 20f, और 5 का -3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15,
बराबर, इधर क्या है 10f माइनस 9, ठीक है। पक्षांतर करके हल कर लेंगे। 20f वैसा की वैसा, 10f को इधर लाएंगे तो माइनस का 10f हो जाएगा, और माइनस 9 वैसा की वैसा, माइनस 15 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस के 15 बन जाएगा, ठीक है। 20 में से 10 जाएगा तो कितना 10f बचेगा, ठीक है। कितना f बचेगा 10, और 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, वो भी प्लस का। f बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, f बराबर 6/10, ठीक है। बटे में 10 है, यानी कि एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, 6 ठीक है। और ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आगे 0 लगा सकते हैं। तो f बराबर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, f बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा 0.6। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्न वाली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको 10 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं और मैं आपको क्लास 8 की पूरी गणित पढ़ाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।